वेलकम टू शाइनर्स एकेडमी बच्चों। मैं लेकर आया हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स। बच्चों एग्जाम में वोकैबुलरी पूछी जाती है। वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल है। दो ही चीजें हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बच्चों समझ भाषा की, और दूसरी चीज है अच्छे शब्दकोश। एक अच्छा खासा आपके पास 4 से 5,000 शब्दों का एक संग्रह होना चाहिए, और सबके पास है। 2-2,500 शब्द सबके पास होते हैं। तो बच्चों ये इस तरह से एग्जाम में कैसे आ सकता है? एक तो एक तरीका है कि आपसे एक सेंटेंस बनाकर दे दिया जाता है और उसमें एक अंडरलाइन या बोल्ड हिस्सा का आपसे पॉसिबल सिनोनिम पूछा जाता है कि इस शब्द का नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग। ये बच्चों थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि ये एक वाक्य में पिरोया गया है इस शब्द को, तो इससे संबंधित शब्द ढूंढना आसान हो सकता है। दूसरा एक तरीका बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है, सीधे ये शब्द दिया जाता है और आपसे नियरेस्ट अप्रोप्रिएट पॉसिबल सिनोनिम पूछ ली जाती है। तो अगर आपको शब्दों का मीनिंग पता है तभी आप बेहतर ढंग से चुनाव कर पाते हैं। ये मदद जरूर देता है बच्चों कि सेंटेंस में दे दिया गया, लेकिन ये 100% मदद नहीं है। अगर आपको पता है, इफ यू हैव रेड, इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड मोर एंड मोर, तभी आप बच्चों शब्दों का आंसर दे पाएंगे। ठीक, अब हम वोकैबुलरी कैसे आपको करनी चाहिए, मैं 2-3 पॉइंट आपको बताता हूं बच्चों। वोकैबुलरी जैसे मैंने भी इंप्रूव की है कि किसी भी शब्द का सबसे पहले आपको साउंड याद करना चाहिए। 2-3 बार आप उसे जोर जोर बोलें, जिससे कि कभी वो सामने आए तो कम से कम आपको इतना याद आए कि हाँ मैंने इसे पढ़ा है। दिस इज वन प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप बच्चों क्या है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, इधर दिस इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, वो है क्या, क्या वो क्रिया है, क्या वो एडजेक्टिव है, क्या वो एडवर्ब है, ये बात। तीसरी बात बच्चों की रिपीटिशन, आप शब्दों को बार बार रिवाइज करें। तीसरे दिन, चौथे, रोज रिवाइज नहीं करना बच्चों। जो आज आपने पढ़ा हो शाम को फिर से रिवाइज, सुबह फिर से रिवाइज, नो, नॉट एट ऑल। आज आपने पढ़ा, दूसरे दिन आप रिवीजन लें, या तीसरे दिन रिवीजन लें, या फिर चौथे दिन। हफ्ते भर के अंदर एक बार रिवीजन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर 15 दिन के बाद, फिर महीने भर के बाद, और इसके बाद आप पाएंगे एक बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो बच्चों हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर सिनोनिम, और जितने भी पॉसिबल शब्द होंगे बच्चों वो सब हम लोग कर रहे हैं। यहाँ आपको 5 शब्द दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारे शब्द बनाएंगे, वो सभी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भैया पढ़ लो, पहला सेंटेंस क्या है? द कंपनी वॉज इंगेज्ड इन स्प्यूरियस ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो बच्चों द कंपनी वॉज इंगेज, कंपनी इंगेज थी इन स्प्यूरियस ट्रेड प्रैक्टिसेस। इन मतलब में, कैसी चीज में? ट्रेड प्रैक्टिसेस में। अब वो ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसी हैं बच्चों? स्प्यूरियस हैं। तो आपको ये पता चलने लग गया कि ये शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है फॉर दी प्रैक्टिसेस। फाइन। अब ये स्प्यूरियस क्या हो सकता है, तो मैं आपको इसके कुछ सिनोनिम्स बताता हूं बच्चों। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? स्प्यूरियस का मतलब बच्चों होता है झूठा, फॉलिशियस। क्या होता है बच्चों? फॉलिशियस होता है। आप कुछ शब्द आप नोट डाउन करें, आप एक रजिस्टर बच्चों खोलें और आज से मेरे साथ लिखना शुरू करें। मैं सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी करूंगा, और पक्का अगर आप मेरे साथ जो है रिवीजन करते रहे तो एक जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है बच्चों। सो स्प्यूरियस मतलब बच्चों होता है फॉलिशियस, झूठा, है ना। एक और शब्द आपको जोड़ना चाहिए, स्पेशियस। क्या बच्चों? स्पेशियस। स्पेलिंग याद रखिएगा, SPE, और यहां पर भी एक स्पेशियस लिखा हुआ है। स्पेस जगह शब्द से बना हुआ स्पेशियस की एडजेक्टिव, और ये एक स्पेशियस है। इस स्पेशियस का मतलब बच्चों झूठा, फ्रॉडुलेंट, और शायद फ्रॉडुलेंट शब्द यहां पर दिया भी गया है। तो चलो और शब्द बनाते हैं। एक आपने बनाया फॉलिशियस, स्पेशियस, स्प्यूरियस का मतलब झूठा। और बनाते हैं बच्चों मालाफाइड। मुझे याद आ रहा है मालाफाइड। मालाफाइड का मतलब भैया अवैध, अवैध होता है। इललेजिटिमेट, एक शब्द और जोड़े आप, इललेजिटिमेट, इललेजिटिमेट। एक और शब्द जोड़े बच्चों, इलिसिट। क्या? इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो ये सभी शब्दों का मतलब बच्चों अवैध, हाँ, कुछ झूठा, चीट करने वाला बच्चों, डुप्लीकेसी। तो ये सभी शब्द बच्चों आपको याद रखने हैं। इफेक्टिव शब्द से आपको कोई वो सिनोनिम याद आ रही हो? इफेक्टिव की जो एग्जाम में बच्चों पूछी जाती है, इफिकेशियस, खूब पूछी जाती है बच्चों, भर भर के पूछी जाती है। इफिकेशियस आपको जरूर याद रखनी है। फ्रूटफुल, यानी जितनी भी हेल्पफुल। इफेक्टिव का मतलब क्या है? जो काम में आए, है ना। इफिकेशियस। एप्ट मतलब बच्चों सूटेबल होता है। एप्ट मतलब भी सूटेबल होता है। कॉम्पिटेंट आप लिख सकते हैं, कॉम्पिटेंट लिख सकते हैं बच्चों, कॉम्पिटेंट, योग्य, काम आवे जो चीज। तो ये सभी शब्द इसके लिए हो गए। स्पेशियस, स्पेस शब्द से बना, जगह शब्द से बना है। तो स्पेशियस के लिए जो एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, कमोडियस पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? कमोडियस पूछ लिया जाता है, कमोडियस पूछ लिया जाता है। कमोड, कमोडियस इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है। ट्रेंडी, ट्रेंडी के लिए कोई एडजेक्टिव? ठीक है, ट्रेंडी के लिए हम लोग याद कर लेते हैं प्रिवेलेंट, जो चलन में हो बच्चों, प्रीवैलेंट। ठीक। इन वॉग ईडियम है बच्चों, इन वॉग। तो बच्चों हमारा आंसर कौन सा होने वाला है? स्प्यूरियस मतलब झूठा, फॉलिशियस, स्पेशियस, फ्रॉडुलेंट। हमारा आंसर क्या होने वाला है बच्चों? नेक्स्ट वर्ड है इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग का मतलब होता है बच्चों
आपका अटेंशन खींचने वाला, यानी आपको आकर्षित करने वाला। जैसे अट्रैक्टिव, सबको पता है अट्रैक्टिव। हाँ, फैसिनेटिंग लिखे बच्चों आप अपने लिए, फैसिनेटिंग क्या लिखेंगे, फैसिनेटिंग। इंचैंटिंग जरूर लिख ले बच्चों, इंचैंटिंग, फैसिनेटिंग, इंचैंटिंग। स्पेल बाउंडिंग, मंत्रमुग्ध कर देने वाला, स्पेल बाउंडिंग। मैस्मराइजिंग हो सकता है। तो पहला शब्द है बच्चों ग्लोरीफाइंग, बहुत ज्यादा भव्य, ग्लोरीफाइंग, ठीक है। मैग्निफिसेंट लिखा जा सकता है इसके लिए, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट। रेविशिंग, रेविशिंग मतलब भी बच्चों यही होता है, ग्लोरीफाइंग, मैग्निफिसेंट। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड, शानदार, स्प्लेंडिड। स्टनिंग, स्टनिंग मतलब बच्चों एकदम सिजलिंग, चौंका देने वाला, इतना बहुत, इतना अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। ये सभी अच्छे के लिए बच्चों शब्द हैं। अब एक शब्द बचा अपने पास, इंटरेस्टिंग। तो सबसे पॉसिबल, सबसे पास में इसके जो सिनोनिम है बच्चों वो इंटरेस्टिंग। इंट्रिगिंग का मतलब अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो इसका सीधा मतलब बच्चों इंटरेस्टिंग होता है, दैट ड्रॉज योर अटेंशन, दैट अट्रैक्ट्स, है ना। तो ऐसी चीज इंटरेस्टिंग ही होगी। इंट्रिगिंग का सबसे पॉसिबल जो है सिनोनिम बच्चों टीडियस है हमारा। टीडियस का मतलब बच्चों क्या होता है, टायर्ड शब्द से याद रख सकते हैं। टीडियस का मतलब बच्चों होता है उबाऊ, थकाऊ, जो आपको थका दे। और थकाता कौन है बच्चों, सेम काम अगर आप रोज करते हैं तो कई बार हम लोग थक जाते हैं। तो टीडियस, मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब बच्चों थकाऊ होता है, उबाऊ होता है, मोनोटोनस। टायरसम, टायरसम ऑप्शन नहीं बच्चों लिखा हुआ है, टायरसम, टीडियस। वनरस लिख ले बच्चों, वनरस, वनरस। स्ट्रेनुअस लिख ले बच्चों, ऑर्जुअस लिख ले बच्चों। इन सब का मतलब थका देने वाला, उबा देने वाला, जेजून, है ना। बोरिंग, बोरिंग शब्द हो सकता है। तो शब्दों को याद रखने के लिए हिंदी लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, एक ऐसा शब्द जो आपको अंग्रेजी में आता हो वो ढूंढे। जैसे टीडीएस के लिए आप जो है बोरिंग शब्द याद रख सकते हैं। अगर आपको बोरिंग शब्द याद रखना है, मतलब याद रखते हैं, तो बाकी सभी शब्द आप अपने आप याद रख सकते हैं। टीडीएस, मोनोटोनस, वनरस, स्ट्रेनुअस, ऑर्जुअस, और सबको बोलना है जोर जोर से। तो टीडीएस की ये पर्यायवाची आपने सीखे। टायरसम सबसे पास में है इसके, हो सकता है ये हमारा आंसर हो बच्चों, ठीक है। होलसम, होल मतलब संपूर्ण, होलसम मतलब भी संपूर्ण, होलसम कंप्लीट, कंप्लीट सबको पता है, नहीं लिखते हैं इसके लिए। रिपीटेटिव मतलब जिसे बार बार किया जा रहा हो, रिपीटेटिव, ठीक। 3 स्कोर का मतलब बच्चों क्या होगा, स्कोर का मतलब होता है 20, स्कोर का मतलब बच्चों होता है 20, तो 3 स्कोर मतलब 60। तो बच्चों सही आंसर क्या होने वाला है, टायर्स। बच्चों अगला शब्द है जीलस। जील शब्द का मतलब होता है उत्साह, ठीक। और जीलस का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, उत्साही, ऐसा व्यक्ति, उसकी क्वालिटी। तो जीलस के लिए आपने एक शब्द याद रखना है, शॉविनिस्ट। क्या याद रखना है बच्चों, शॉविनिस्ट याद रखना है, शॉविनिस्ट। फैनेटिक याद रखिए बच्चों, फैन, फैन से बना हुआ, आप फैन हो गए किसी चीज का तो फैनेटिक हो गए हैं आप, है ना। धर्म मतलब अंधे होकर किसी चीज को फॉलो करें। अच्छा, धर्म के मामले में अगर आप अंधे हो गए तो आप बिगट कह देते हैं ऐसे लोगों को। क्या कह देते हैं बच्चों, बिगटरी, या बिगट कह लीजिए ऐसे लोगों को, ठीक है। शॉविनिस्ट, फैनेटिक, बिगट, बिगट। जिंगोइस्ट कह ले बच्चों, एक प्यारा सा शब्द है, जिंगोइस्ट। ब्लाइंडली डिवोटेड, आप अंधे होकर डिवोट कर रहे हैं, तो धर्म के मामले में विशेष रूप से बच्चों बिगट यूज किया जाता है। बाकी किसी भी तरह के मामले में आप शॉविनिस्ट, फैनेटिक, जिंगोइस्ट और एंथुसियास्टिक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। ये हो सकता है हमारा आंसर हो। नेक्स्ट शब्द देखा हुआ बच्चों, डिटैच्ड। और सबको पता है अटैच का ऑपोजिट डिटैच होता है। डिटैच का मतलब बच्चों अलग किया हुआ, स्ट्रेंज्ड, ES वाला, स्ट्रेंज्ड, स्ट्रेंज्ड, सेपरेटेड, सेपरेटेड, सबको पता है सेपरेटेड। आइसोलेटेड, कोरोना में सब लोगों को पता चल गया, आइसोलेटेड। क्वारंटाइन यानी अलग किया हुआ, ठीक है। बाइफरकेटेड लिख सकते हैं आप इसके लिए। एपैथेटिक, अपैथेटिक का मतलब बच्चों क्या होता है, पैथ शब्द का मतलब बच्चों फीलिंग्स होता है। अगर आपको अपैथी है किसी चीज से, यानी आप उसे पसंद नहीं करते, आप अपैथेटिक हो गए किसी चीज के लिए, यानी आप एवर्स हैं। क्या है बच्चों, आप एवर्स हो चुके हैं। अपैथेटिक है अगर आप, एवर्स है ना। डिसइंटरेस्टेड हो सकते हैं, अनइंटरेस्टेड लिखिए बच्चों, अनइंटरेस्टेड। रिकाल्सिट्रेंट बच्चों लिख लें, रिलक्टेंट लिख लें, रिकाल्सिट्रेंट, सॉरी, रिकाल्सिट्रेंट, ठीक है। इनडिफरेंट का बच्चों मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट का मतलब आपको फर्क नहीं पड़ रहा है किसी चीज से, आप ओवरलुक कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। इनडिफरेंट के लिए बच्चों आप ओब्लिवियस लिख सकते हैं, अनजान है आपको कोई किसी चीज से, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अनकंसर्न हो सकते हैं, अन
कंसर्न, कंसर्न, अनकंसर्न, अनकंसर्न। एक बहुत प्यारा शब्द है बच्चों, नॉनशलेंट, नॉनशलेंट, बहुत पूछा जाता है एसएससी में बच्चों ये नॉनशलेंट। तो जीलस के लिए सबसे पास में जो क्लोजेस्ट सिनोनिम है बच्चों वो है हमारी एंथुसियास्टिक, ठीक है। फीबल, फीबल का मतलब बच्चों क्या होता है? फीबल का मतलब होता है बच्चों वीक, कमजोर। क्या होता है बच्चों? वीक, कमजोर, फीबल एडजेक्टिव है, ठीक है। आपने ब्रिटल सुना है? नहीं सुना है? आप सुनिए। ब्रिटल मतलब वो चीजें जो आसानी से टूट जाए और वो चीजें कमजोर ही होंगी। ब्रिटल, फ्रेजाइल, क्या बच्चों? फ्रेजाइल। सपल लिख सकते हैं, सपल का मतलब ऐसे फ्लेक्सिबल होता है, और जो चीज फ्लेक्सिबल है, प्लाइंट, प्लायबल है, प्लाइंट है, तो वो फ्लेक्सिबल हो सकती है, ठीक है। तो फीबल मतलब वीक, कमजोर, ब्रिटल, फ्रेजाइल, इमोशनल हो सकता है, ठीक। अनहीडफुल, अनहीडफुल का मतलब बच्चों होता है कि आप हीडलेस हैं। हीडलेस मतलब आप किसी चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर इनडिफरेंट शब्द पढ़ा था, नॉनशलेंट शब्द पढ़ा था, ये सभी इसकी सिनोनिम होने वाली है, ठीक है। अनहीडफुल मतलब आप किसी को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो चीज आपके ध्यान से उतरी हुई है। हीडलेस है, अनजान है उस चीज से। नॉनशलेंट है। स्ट्रांग, सबको पता है स्ट्रांग का मतलब मजबूत होता है ना। पोटेंट, स्ट्रांग, पोटेंट, बहुत सारे इसके लिए एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। बेनफुल शब्द वेरी इंपॉर्टेंट, बेनफुल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बेनफुल का मतलब बच्चों होता है ब्रिंगिंग बैड लक, जो बुरा लक लेकर आए, कुछ बुरा साबित कर दे। ओमिनस बहुत पूछा जाता है एग्जाम में बच्चों, ओमिनस। फेटफुल इवेंट, कैसी इवेंट? फेटफुल इवेंट। जिंक्स शब्द याद रखिए, ब्रिंगिंग बैड लक, है ना। फेटफुल, ओमिनस। वीक शब्द इसकी सही सिनोनिम है, तो बच्चों हमारा आंसर ये होने वाला है।